स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मिल गई शांति आप दोनों को। पता नहीं हमारी बच्ची को और दुख देखे क्या हासिल हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि मंजिरी जी से अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते के बारे में बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बात आप दोनों ने नहीं मानी। क्या? घर वाले हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में ये सब सोच रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। ना अक्षरा ना मैं, हम में से कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि तुम्हें और अक्षु को शादी कर लेनी चाहिए। आरोही, ट्रस्ट में मैंने बहुत सी गलतियां की हैं जिंदगी में, बहुत लोगों के साथ गलत किया है। अब और गलत नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ भी नहीं। अभिमन्यु, मेरी बात कहाँ से आ गई? ठीक है, तुमने मेरी बात की है तो फिर सुनो। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरी वजह से तुम और अक्षु फिर से एक ना हो पाए। क्या? आपने भाभी और अभिमन्यु के रिश्ते की बात की? आप इस तरह से मेरे भाई जी का अपमान नहीं कर सकते बड़े पापा जी। मुस्कान, संभल के बड़े पापा से बात कर रही हो तुम। तभी तो मैं हैरान हूँ कि ये मेरे भाई जी को किसी और से रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं। मुस्कान, हमारे दिल में अभिनव जी की जगह और कोई नहीं ले सकता। पर भाभी की लाइफ में ले सकता है मम्मी जी। दिल में झांक के कोई नहीं देख सकता। दिखता वही है जो सबके सामने होता है, और आप लोग मेरे भाई जी को मिटा देना चाहते हैं। और ये तो क्या अभिमन्यु, देखो हम दोनों को एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हमारा रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ था और मजबूरी पे ही खत्म। रूह का क्या? रूही को समझाया जा सकता है ना। और वैसे भी अगर हमने ये रिश्ता सिर्फ रूही के लिए जोड़ा होता तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाते अभिमन्यु, और शायद हम रूही को भी खुश नहीं रख पाते। रूह का दिल नहीं तोड़ना चाहता। नहीं टूटेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी माता श्री और उसके पॉपी हमेशा उसके साथ रहेंगे। और अगर उसका बिल्ला बॉय, उसकी मासी भी आ जाए तो वो और अच्छे से समझ पाएगी। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बाद में फिर यू ओके विद दिस? आई वाज ऑलवेज ओके विद दिस अभिमन्यु। हम दोनों ने कभी इस रिश्ते को आउट ऑफ लव एक्सेप्ट तो किया नहीं था, है ना? और तुम एक सच बात कहूं तो मुझे नहीं लगता कि नील के बाद मैं कभी भी किसी से प्यार कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने और रूही ने अपना ये ग्रीफ एक्सेप्ट कर लिया है। पर तुम्हें और अक्षु को किस्मत ने एक और मौका दिया है। अबीर की फैमिली पूरा करने का मौका दिया है अभिमन्यु। इसे जाने मत दो। नहीं, आरोही, बड़े मुश्किल से तो अक्षरा और मेरे बीच में दोस्ती भी है। हम लोग पीसफुली जूनियर को रेस कर पा रहे हैं, उसकी को पेरेंटिंग कर पा रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। इसे बदलने की क्या ठीक है ना, तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है ना। हो सकता है कि तुम तीनों साथ में और भी ज्यादा खुश रह सको। मुझे तो पहले से ही पता था
कि यही होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों के मन में मेरे भाई जी के लिए इतनी कम इज्जत है। उन्हें गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और अब भाभी की दूसरी शादी कराने के बारे में सोच रहे। हाँ, एक बाप अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोच रहा है और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। बड़े पापा, आपने तो उन्हें अपना बेटा माना था ना, वो तो आपके फेवरेट बेटे थे। आपके मन में तो उनके लिए बहुत इज्जत थी ना, तो फिर क्या वो सब दिखावा था? उनके जाने के बाद आपकी नजरों में उनका कोई मान नहीं रहा। अभिनव जी मेरे लिए क्या थे और क्या है शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा, ना तुम देख पाओगी ना देख। अगर उनका बिताया एक एक पल मुझे आज भी याद आता है, अगर दिन में 100 बार उन्हें याद करके मेरा दिल टूटता है, क्या तुम सोच सकती हो कि मेरी बच्ची अक्षु के कितने टुकड़े हो चुके होंगे आज तक? मैं और तुम कितनी भी कोशिश कर लें उसका हाल हम कभी नहीं देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे पास हमारे साथ जीवन साथी है और वो अकेली है। उनके बारे में जितना सोचता हूं उतना ही ये एहसास होता है कि वो जहां भी है वो अक्षु को इस हाल में नहीं देख पाते होंगे। वो भी यही चाहते होंगे कि अक्षु अकेली ना रहे। अभी बेटा, क्या तू एक बार इसके बारे में सोचना चाहेगा? मैं क्या करूं सोच के? जो होना ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या मतलब? अभिमन्यु, अब जाने दे उसे। पर माँ, अभिमन्यु को सोचना चाहिए ना, अभीर के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो और अक्षु साथ में। मुझे माफ कर दे आरोही, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बेटा। I'm sorry। माँ प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। गलती मुझसे हुई है ना, तो माफी तो मुझे मांगनी ही पड़ेगी। अभी से सगाई के लिए दबाव मैंने तुझ पर डाला था। मैं सॉरी। हाँ, आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपको लगा कि उस समय मेरे लिए, रूही के लिए, अभिमन्यु के लिए यही सही है। उस समय हालात अलग थे, आज हालात बदल चुके हैं माँ। और आपको एक सच बात कहूं तो मैं और अभिमन्यु कभी एक दूसरे के लिए सही थे ही नहीं। अभिमन्यु रूही का हमेशा पॉपी ही रहेगा और मैं इस पे बहुत खुश हूं, सच। और माँ, मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि अक्षु और अभिमन्यु भी एक दूसरे में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। वेरी गुड, सच में वेरी गुड बड़े पापा जी। आपने अपनी सहूलियत से सारे हिसाब जोड़कर ये मान लिया कि मेरे भाई जी भाभी की शादी उस अभिमन्यु से करवाना चाहेंगे। अरे उन्हें तो हमेशा उस इंसान से प्रॉब्लम थी और फिर उन्हें मौत की मुंह में भी ले जाने वाला वही अभिमन्यु है। अभिमन्यु और अभिनव जी के बीच जो प्रॉब्लम थी वो अभीर को लेकर थी, अक्षरा को लेकर नहीं। वो दोनों दोस्त थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि अभिनव जी जहां भी हैं मेरी इस सोच के साथ पूरी तरह सहमत होंगे। तुम अपने भाई को खोकर इतनी दुखी हो कि नफरत की इतनी बड़ी पट्टी बन गई है तुम्हारी आंखों पर कि ना तुम कुछ अच्छा देख सकती हो, ना ही तुम किसी को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देख सकती हो। पहले अनजाने में तुम अभीर को रोक रही थी आगे बढ़ने से और अब जानबूझकर खुली आंखों से तुम अक्षरा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हो। आपको जो भी सोचना है सोच लीजिए, लेकिन मैं इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी।
ये रिश्ता क्या कहलाता